बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। अब संत समाज, आज मैं आप सबके समक्ष एक विशेष भगवान के विषय में चर्चा करे पर जाता हूँ, जिन्हें हम सब विश्वकर्मा भगवान के नाम से जानते हैं और जेकर पूजा हम सब 17 सितंबर को करते हैं। और आज विशेष रूप से ओकरे बारे में हम सब चर्चा करूँ। भगवान विश्वकर्मा के प्रमाणिक परिचय के रूप में रामनयन शर्मा जी के कहना है कि विश्वकर्मन नमस्तेस्तु जगद्राक्षा परायण प्रकृतिपुं स्वरूपाय सर्व प्रकृति मूर्तये अमंगल विनाशाय सर्व मंगलदायिने सर्वलोक विनिर्मात्रे साक्षिणे जगताम नमः। साक्षिणे जगताम नमः। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। ये जानते कि संसार में निर्माण के कार्य जो है दो ही ऐसा हमें जिन करते, एक विश्वकर्मा भगवान और दूसरा है मैदान। यदि विश्वकर्मा के हम सामान्य अर्थ देखें तो कहे जाते विश्व धन कर्मा, जो विश्व के लिए कार्य करते बोला विश्वकर्मा कहे गए। लेकिन एक तरह से विचार किया जाए तो विश्व तो बहुत छोटी चीज है, जो समस्त ब्रह्मांड के लिए कार्य करे बोला विश्वकर्मा कहे गए। और यही विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो है विश्वकर्मा के परिचय देते हुए लिखते कि यो विश्वम सर्व कर्म क्रिया मनुष्य सह विश्वकर्मा, अर्थात संसार के समस्त कर्मों का जिन्हें ज्ञान है तथा जिसे प्रत्यक्ष करने की क्षमता जो रखता है उसको ही विश्वकर्मा कहा गया है। और इस प्रकार से कहे जाते कि विश्वकर्मा के जो अर्थ है वो कई रूप में लिए जाते हैं और विशेष रूप से 4 अर्थ मैं आप सब लोग बताना चाहूँ। प्रथम अर्थ के अनुसार संत मन के कहना है कि विश्वकर्मा के अर्थ वो है जो परम विराट शक्ति के बोधक है, अर्थात चैन जो है जीव पिंड आदि या फिर पृथ्वी आकाश सहित समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि जो करे है ओखर लिए जो विश्वकर्मा शब्द के प्रयोग करे जाते या प्रयुक्त किए जाते हैं। और दूसरा अर्थ के अनुसार आदि विज्ञान विधाता, मंत्र दृष्टा, ऋषि, प्रजापति, शिल्प शास्त्र प्रवर्तक, आद्य महाअभियंता, ये सब 4 अवतार के लिए विश्वकर्मा के जो है प्रयोग किए जाते हैं। और तृतीय अर्थ के अनुसार स्वयं प्रजापति विश्वकर्मा जी के अंश अवतार, पुत्र पौत्र वंश अवतार और साथ ही साथ उखर पुत्र मन के लिए भी जो है ये विश्वकर्मा शब्द के प्रयोग करे जाते हैं। और बाद चौथा अर्थ के अनुसार यदि हम देखें तो विज्ञान एवं विशिष्ट शिल्प कला के 18 महान गुण में पूर्ण दक्ष महापुरुष लभी ये विश्वकर्मा शब्द के से जो है विभूषित करे जाते हैं। जिससे कि हम भगवान श्री राम के लिए भी विश्वकर्मा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, श्री कृष्ण के लिए भी विश्वकर्मा शब्द प्रयोग करे जा सकते हैं। और ये प्रकार से महर्षि कश्यप आदि अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य परमेश्वर आदि सब के लिए जो है विश्वकर्मा शब्द के प्रयोग करे जा सकते हैं। और यदि वास्तव में विचार किया जाए तो विश्वकर्मा जी के उत्पत्ति कैसे हुए है, जन्म कैसे हुए है, तो कहे जाते कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम भगवान नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान जी क्षीर समुद्र में शेष नाग की शैला में जो है विराजमान होते। वहीं भगवान विष्णु जी के नाभि से जो है कमल के पुष्प जो निकले हुए, जहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर होते। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। कहे जाते कि धर्म के वस्तु नामक स्त्री से जो है उत्पन्न वस्तु जो है 7वां नंबर के पुत्र हुए। और जिन शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक माने जाते और वही वासुदेव के अंगी ऋषि नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति होते। और विश्वकर्मा जी भी अपन पिता वास्तुदेव के समान ही जो है वास्तुदेव के समान ही जो है वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य थे।
और ये प्रकार से विश्वकर्मा जी के जन्म होते। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र वासुदेव और वासुदेव के जो है अंगिरसी नामक पत्नी से जो है विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति होते। और ये प्रकार से यदि विश्वकर्मा जी के रूप देखे जाए तो अलग अलग विद्वान के अनुसार विश्वकर्मा जी के जो रूप है वो अलग अलग बताए जाते हैं। कहीं विश्वकर्मा भगवान जी केवल 2 भुजा वाले बनाए जाते हैं, तो कहीं 4 तो कहीं 10, कहीं 1 मुख वाले जाने जाते तो कहीं पर 4 मुख वाले तो कहीं 5 मुख वाले। ये प्रकार से विश्वकर्मा जी के रूप हैं। और विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हुए, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ये प्रकार से 5 पुत्र हुए और ये पांचों ही पुत्र जो है अलग अलग विधा में पारंगत रही से। ये भी अपन ही पिता के अनुसार शिल्प शास्त्र के जो ज्ञाता रही से और कई प्रकार के वस्तु मन के आविष्कार जो वैदिक काल में करे गए और किथे कि ये प्रसंग के अनुसार विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 5 पुत्र अलग अलग विधा में पारंगत रही से। जहाँ मनु जो है लोहा से, तो मैं लकड़ी से, त्वष्टा कांसा एवं तांबा से और शिल्पी जो है ईंट और दैवज्ञ जो है सोना चांदी के जो है वस्तु के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। और विश्वकर्मा भगवान के यदि हम निर्माण कार्य के की ओर यदि अपन ध्यान देवन तो निर्माण कार्य में यह जाते कि आदि काल से ही विश्वकर्मा जी अपन विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान के कारण न केवल मानव में अपितु देवगण द्वारा भी पूजित होते। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार और निर्माण कार्य के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि के उल्लेख आते हैं। यहाँ तक कि जैन पुष्पक विमान में भगवान राम जी बैठ करके लंका से अयोध्या गए, वो पुष्पक विमान भी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही निर्मित करे गए से। यहाँ तक कि देवता मन के द्वारा जो वस्तु जो है उपयोग में लाए जाते हैं, वो सब वस्तु के जो निर्माण है विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही करे गए से। कर्ण के जो है कुंडल, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान के जो है त्रिशूल, यमराज के कालदंड आदि वस्तुओं के निर्माण जो है वो सब के निर्माण विश्वकर्मा भगवान जी करे से। और यहाँ तक कि देवता मन की भी उत्पत्ति विश्वकर्मा भगवान जी के माध्यम से करे वो है। विश्वकर्मा ही जो है ब्रह्मा जी ला उत्पन्न करके जगत के प्राणी मात्र के सृजन के प्रधान है। ओखल 1284 लाख योनि उत्पन्न करेगी और विष्णु भगवान जिला जो उत्पन्न करके जगत में उत्पन्न प्राणी के रक्षा और भरण पोषण के कार्य विष्णु भगवान जिला विश्वकर्मा भगवान जी सौंप दी थे। आज प्रजा के ठीक ठाक रूप से जो है सुचारू रूप से पालन के लिए जो है अत्यंत शक्तिशाली और तीव्रगामी सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा भगवान ही भगवान विष्णु जी प्रदान करते हैं। बाद में संसार के प्रलय के लिए शंकर जी की उत्पत्ति भी जो है विश्वकर्मा भगवान जी के माध्यम से ही माने जाते हैं। यदि रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में नल और नील नामक 2 वानर के वर्णन थे और वो वानर के विषय में बाबा तुलसीदास जी के कहना है, नाथ नील नल कपी भाई लरिकाई ऋषिया शिष भाई तिनके परस किए गिरधारे हरि हरि जल प्रताप तुम्हारे। कहे जाते कि रामचरितमानस में जो नल नामक वानर के वर्णन आए वो विश्वकर्मा जी के ही पुत्र है। शिल्पी के अर्थ होते निर्माण करने वाले और मानस में विश्वकर्मा जी के तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा भगवान भी एक शिल्पी है। और मानस में एक पंक्ति आते वो समय की बात है जिस समय अंगद जी महाराज रावण ने समझाया कर जाते। तो रावण एक बात कहते कि शिल्प कर्म जाने ही नल लीला है कपि एक महाबरसीला। कहे जाते कि 2 ही जन जो है गुहा
निर्माण के कार्य करते, एक मैं दानो और दूसरा विश्वकर्मा जी। कह जाते कि द्वापर युग में विश्वकर्मा भगवान जो है कृष्ण अवतार के समय सुदामा नगरी ला विश्वकर्मा जी बनाए गए से, लेकिन खांडा दाह के बाद जो इंद्रप्रस्थ बनाए गए जन युधिष्ठिर के राजधानी देश से, युधिष्ठिर के राजधानी देश ओला मैदान बनाए गए से। आज जितना भी कंपनी है, जितना भी जहाँ भी निर्माण कार्य करे जाते, चाहे वो छोटे चीज हो चाहे बड़े चीज हो, हर जगह विश्वकर्मा भगवान की पूजा करे जाते हैं। और ये प्रकार से मानस के पंक्ति के शिल्प कर्म जान ही नहीं मिला। जो शिल्प कर्म जानते हैं, जो शिल्पी का काम जानते हैं, वही नल और नील है। और यही जो निर्माण कार्य करते वाला शिल्पी कहे जाते हैं, और शिल्पी अर्थात विश्वकर्मा, जो निर्माण कार्य करे वही विश्वकर्मा है। अब एक उदाहरण ले लिया जाए, आखिर शिल्पी हरे कौन या शिल्प कर्म हरे का चीज। तो एक उदाहरण ले लिया जाए, मान लो कोई चित्रकार चित्र बनाते, लेकिन चित्र बना तो से कोई गलती होगी, तो जो है ओकर से भी कोई गलती होते तो वो चित्रकार वो गलती ला एक ऐसे डिजाइन के रूप दे देते कि आम आदमी वाला पहचान नहीं पाए कि ये जो है गलती ला सुधारे गए हैं कि डिजाइन बनाए गए हैं। और कहे जाते कि यही विश्वकर्मा है। यदि हम संगीत के विषय में भी देखा तो प्रत्येक गीत, प्रत्येक जो संगीत है वो कोई ना कोई छंद में बने हुए थे। मान लो कहीं एक दो मात्रा यदि कम ज्यादा हो जाती तो हम वाला जो है थोड़ा लंबा करके या थोड़ा छोटे करके मतलब हम बिल्कुल वाला छंद में लाके प्रयास करता है। तो यही कर्म ही एक प्रकार से कहे जाए तो ये विश्वकर्मा ही है। आदरणीय मानस के त्रिविशुद्ध समाज, तो ये प्रकार से जो व्यक्ति जो है गलती ला भी सुधार दे, बोला ही शिल्पी कहे जाते, शिल्पी अर्थात विश्वकर्मा। ये संसार में हर प्रकार के निर्माण करने वाले, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, यहाँ तक कि जो बढ़ई लोहार जो लकड़ी के वस्तु बनाए हुए जो है क्षमता रखते या कोई लोहा के वस्तु बनाए हुए क्षमता रखते, वो सब का विश्वकर्मा के ही जो है रूप कहे जा सकते। और ये प्रकार से शिव पुराण पृष्ठ 345 में कहे जाते कि गणेश जी की शादी जो विश्वकर्मा भगवान ही पढ़े रही से। अब वो शादी में सब देवता भी सम्मिलित रहे। पद्म पुराण भूखंड पृष्ठ 314 में जो है विश्वकर्मा जी की पूजा माता सरस्वती भी करी। और यदि रामायण काल के अनुसार देखा तो भगवान राम जी समुद्र न पार करे पर जब 3 दिन तक जो है समुद्र देव से निवेदन करते, विनती करते, और जब कोई भी प्रकार के साधन भगवान राम जी नहीं मिले या कोई भी प्रकार के जो प्रतिक्रिया है वो समुद्र देव से नहीं मिले, तो भगवान राम जी क्रोधित हो जाते और क्रोधित होकर के अपने धनुष में बाण चढ़ाते अग्निबाण और कहने लगते कि मैं ये अग्निबाण से समस्त जल का सोख हूँ। जैसे ही भगवान राम जी ये बात करते कि मैं अग्निबाण से ये समस्त समुद्र का सोख लूँ, वही समय गंभीर आकाशवाणी होती कि भगवान यदि आप अग्निबाण से ये समुद्र का सोख लो तो यहाँ समुद्र में रहने वाले कई असंख्य जीव जंतु के प्राण चले जाएंगे। अब यही कारण से मैं आपला जो हूँ ये समुद्र से पार होने वाला एक साधन बताता हूँ। और वहाँ देखते कि तन्नो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान कीर्तिमान विश्वकर्मणः। इसकी है भगवान आपके सेना में जो है नल नामक एक बहुत ही कांतिमान वानर है जो साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र है। एक पिता एक वरदान दे है और जिन हम सब एक तरह से कहान तो पिता के माध्यम से शिल्प कला की ज्ञाता नल रही से, और साथ ही साथ एक प्रकार से इला श्राप भी किए जाते हैं। और इसकी प्रभु विश्वकर्मा ये समस्त संसार के निर्माण करने वाले हैं और नल के हृदय में भी आपके प्रति बहुत अधिक प्रेम है। यदि आप उला आज्ञा दो तो नल ही जो है एक सुदृढ़ पुल के निर्माण कर सकते हैं। आज विश्वकर्मा जी के
पूजन करके आप जो है नल का ये आज्ञा दो कि वो सेतु के निर्माण करें। भगवान राम जी बिल्कुल वैसे ही करें, भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करें और पूजा करके नल और नील का आदेश दे, जहाँ से एक अति विचित्र पुल के निर्माण नल और नील के माध्यम से करे जाते हैं। और यही लिखे विश्वकर्मा के सुत विज्ञानी इनके पर से पैसे उतराने बांध से अति सुंदर बनावा देख कृपा निजके मन भावा। अति सुंदर पुल के निर्माण नल और नील के माध्यम से करे जाते, जगह देख करके भगवान राम जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये प्रकार से भगवान राम जी 88,000 पद्म वानर सेना मन के साथ जो है सब वो पुल से लंका नदी की ओर चल पड़ते हैं। और यही प्रकार से जो है जब लंका विजय के पश्चात भगवान राम जी माता सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके जब अयोध्या वापस आते थे, तो वही समय भगवान राम जी माता सीता से कहने लगे, इसके अत्र पूर्व महादेव प्रसादम करो विभु सैत बंदम इति ख्याति, कि भगवान राम जी कहने लगे इसकी सीता हम तोर वियोग में जब इति ओति आदर खोजब घूमत हैं, यही समय हम यहाँ चतुर्मास से करें और यही विश्वकर्मा की भगवान शिव जी की पूजा हम सब करें हैं। और भगवान शिव जी ने यहाँ विश्वकर्मा दिए, अर्थात भगवान शिव जी की कृपा से ही यहाँ पुल के निर्माण करे जाते हैं। भगवान राम जी के संकल्प भी कि यहाँ कहूँ मैं संबुधापना मोरे हृदय करम कल्पना, यहाँ जो सेतु के निर्माण होते वो भगवान शिव जी की कृपा से होते और यहाँ भगवान शिव जी ने विश्वकर्मा दिए। अब ये प्रकार से ये तो हो गए। और एक प्रसंग और बात है, जब भगवान राम जी लंका विजय करने के पश्चात देखते कि केवल एक ही दिन के समय बचे हुए हैं और भरत जी महाराज कहे हैं कि बीते अवधि जाए जो जीत न पाओ वीर सुमृत अनुज प्रीति प्रभु पुन पुन तजु शरीर। भरत जी महाराज कहे कि यदि आप ना वापस आएंगे 14 वर्ष से यदि एक भी दिन अधिक हो जाए तो मैं अपन प्राण लक्ष्मण त्याग दूं या अग्नि में भस्म कर दूं। भगवान राम जी चिंतित हो जाते कि मैं एक दिन अयोध्या में कैसे पहुंचूं। आगे बात का देख करके ये चीज का देख करके विभीषण जी महाराज पूछने लगे कि प्रभु आप चिंतित का हो। तो भगवान राम जी अपन चिंता के कारण बताते कि मैं एक दिन में अयोध्या नगरी कैसे पहुंचूं, केवल एक ही दिन बचे हुए हैं। तो विभीषण जी महाराज कहे कि भगवान मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अन्हा त्वाम तायस्यामि तापुरीपति बात वजा पुष्पक नाम भद्रम ते विमानम सूर्य सन्निभमा। भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित पुष्पक विमान अभी लंका नगरी में मौजूद है, जिन्हें रावण कुबेर से जीते रही से। वो पुष्पक विमान की गति इतना अधिक है कि आपला जो है बहुत ही जल्दी एक ही दिन में अयोध्या नगरी जो है पहुंचा दी। तो ये प्रकार से भगवान राम जी जो पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या वापस आते, वो पुष्पक विमान भी जो है वो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही निर्मित होते। और ये प्रकार से विश्वकर्मा जी के बारे में हम सब जो है चर्चा करें। और यही यदि हम विश्वकर्मा जी के वंशज के रूप में देखें, यदि अगर पुत्र मन के विवाह या वंश के यदि हम बात करें, तो यही विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे और 5 पुत्र के विवाह जो 5 ऋषि कन्या के साथ हुए। स्कंद पुराण नागर खंड अध्याय 6 महादेव जी माता पार्वती ला जो है विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र के विवाह के विषय में बताते हैं। इसके ब्रह्मा जो है मैं ब्रह्मा ऋषि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र के विवाह के वर्णन करता हूँ, है ना। इसके तुम ध्यान से सुनो। ब्रह्मा के सुत अंगिरा ऋषि के कन्या के नाम कंचना ऋषि से कांचना ऋषि से, जो विश्वकर्मा के प्रथम पुत्र मनु के लिए ब्याहे गई। पारासात मुनि के जो है पुत्री के नाम से सुलोचना, जैन विश्वकर्मा जी के द्वितीय पुत्र मैं के धर्म पत्नी रेस, कौशिक ऋषि के पुत्री के नाम से जयंती, जो विश्वकर्मा जी के तृतीय पुत्र त्वष्टा के धर्म पत्नी रेस। और यही प्रकार से ब्रह्मर्षि भृगु के कन्या के नाम से करना, जो विश्वकर्मा के चौथा पुत्र शिल्पी के धर्म पत्नी रेस। जैमिनी ऋषि के जो है कन्या के नाम से चंद्रिका, जो विश्वकर्मा जी के 5वां पुत्र देवज्ञ के लिए ब्याहे गए। आगे से भगवान शिव जी के माध्यम से जो है विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र के विवाह के वर्णन माता पार्वती के समक्ष करे जाते हैं। आगे प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी निर्माण के देवता माने गए और विश्वकर्मा पूजन हम सब
17 सितंबर को मनाथन, और विशेष रूप से जहाँ भी छोटे बड़े वस्तु के निर्माण किए जाते वहाँ विश्वकर्मा जी की पूजा करे जाते। और ये प्रकार से मैं आप सबके साथ ये चर्चा करने के प्रयास करूँ। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।